प्रणाम। आज हमारे साथ रमन त्रिपाठी जी हैं जो एनआरआई हैं, यूएस बेस्ड हैं और एक एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने बड़ा अपना अच्छा एक सॉफ्टवेयर की कंपनी चलाते हैं, प्लस अभी एनआरआई फोरम के साथ में संगठन सह प्रमुख हैं। हम रमन जी के साथ भारत के जो गांव हैं उसको हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं और इसमें कैसे हायर एजुकेशन को हम जोड़ सकते हैं, कैसे हम एनआरआईज को जोड़ सकते हैं, इस विषय पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। रमन जी अपने बारे में स्वयं थोड़ा परिचय देंगे और मैं हल्का सा ब्रीफ ये दे देता हूं कि हमारा भारत 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं अप्रोक्सीमेटली। इसमें हमें रमन जी 2.5 लाख अगर हमको एनआरआई पार्टनर्स मिलते हैं, क्योंकि हमारा जो गांव है उसमें उसका अभी तक कोई एसेट इवैल्यूएशन ही नहीं हुआ है। इनफैक्ट हम लोग गांव को एंटरप्राइज समझते ही नहीं है। हम समझते हैं वो एक भिखारी है और हमारा नीति आयोग, भारत सरकार, राज्य सरकार उसको सिर्फ एक स्पून फीडिंग का काम करने का एक चलता रहता है। बट नाउ टाइम हैज कम वेयर वी हैव टू स्टार्ट कंसिडरिंग विलेज एज ए एंटरप्राइज। मैंने उसके लिए ऑलरेडी नीति आयोग को और मंत्रालयों को मैंने पत्राचार भी किया है, लेकिन उनका थॉट प्रोसेस एक अलग है, क्योंकि हम कॉपी करते हैं वेस्ट को, शहरीकरण। लेकिन भारत का जो विश्वगुरु भारत का जो मॉडल कभी भी होगा, जो शायद हम और आप देख पाए, वो गांव से निकल के आएगा। क्योंकि असली जो आत्मा है भारत की, जो उसकी चेतना है, वो गांव में बसती है। इसमें हमें आपका पूरा सहयोग चाहिए, आपकी लीडरशिप चाहिए, आपका हर प्रकार का रिसोर्स मोबिलाइजेशन चाहिए। तो अगर हम 2.5 लाख एनआरआईज को मूव करते हैं और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के साथ पार्टनरशिप करते हैं विद इन्वेस्टमेंट्स, विद बैंकिंग, विद ऑल सपोर्ट सिस्टम, टेक्नोलॉजी, इसमें आपका मार्गदर्शन और पूरा हमें वो सहयोग चाहिए। तो एक तो पहले आप अपने बारे में, अपने काम के बारे में, और फिर कैसे इसको हम कैसे इस रोड मैप का इसको हम करेंगे, इस पे थोड़ा प्रकाश। जी, वंदे मातरम सबसे पहले। और बहुत ही अच्छा आपने अभी जो बातें कही इंडिया को लेकर के और गांव तक जो ले जाना है डेवलपमेंट मॉडल को, तो उसी विषय में मैं पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम रमन त्रिपाठी है। मैं वॉशिंगटन में पिछले 23 सालों से हूं और 3 कंपनीज वहां लगाए और कई सारे इंडियंस को हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है वहां पे। और इस वक्त मैं जो वर्ल्ड एनआरआई सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन है उसका एक संगठन सह प्रमुख हूँ। इस संगठन में आने का जो मेरा मेन मकसद था कि किस तरीके से मैं जो अपने देश को और अपने जो क्षेत्र के लोग हैं या जो इंडियंस हैं उसको मैं किस तरीके से बेनिफिट कर सकूं, अपने एक्सपीरियंस का, अपने एक्सपर्टाइज का। और जो डेवलपमेंट मॉडल है जैसा आपने बताया वो एक इंक्लूसिव नहीं है, तो उसको हमको गांव तक लेके जाना है। उसके लिए हमको जो अपने बेस्ट पीपल हैं, जो हमारे बेस्ट टैलेंट हैं इंडिया के, जो विदेशों में रह रहे हैं, उनका हेल्प तो डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ पे भी हैं दे आर डूइंग वेल, वो अपने कंट्री में अच्छा कर रहे हैं। और उनको नेचुरल हमारे साथ एक कल्चरल जो है एक बॉन्डिंग है, तो वी मस्ट यूटिलाइज द कल्चरल बॉन्डिंग टू हेल्प इंडिया एंड टू हेल्प इंडियंस। अभी अगर हम उनमें से लेट्स से रफली अबाउट 32 मिलियन पीपल लिव आउटसाइड इंडिया, उसमें से फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर एबल टू ब्रिंग इवन 5% ऑफ दोज एनआरआईज, तो हमने वी विल डू अ गुड सर्विस टू इंडिया। एक नेशनल सर्विस करेंगे, एक कम्युनिटी की सर्विस करेंगे, एंड देयर इज़ नो बिगर सोशल सर्विस देन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आपने बताया कि जो है हम गांव के जो मॉडल है उसको किस तरीके से करेंगे, तो हमारा जो प्लान है वो ऐसा होगा कि जो ग्राम के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, जो भी थोड़े बहुत एंटरप्राइज चलाते हैं, उनकी लिस्टिंग करके हम एक पोटेंशियल एनआरआईज के साथ मैपिंग करेंगे। उनको हम वहाँ से फिर उसका एक इंचार्ज बनाएंगे और उनके जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उसके दोनों को ट्रेनिंग करा के, और आज फॉर एग्जांपल कोई छोटा शॉप चलाता है तो उसको हम एक दूसरे लेवल पे लेके जाएंगे ताकि वो लोकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। जब वो उसकी एम्प्लॉयमेंट एबिलिटीज़ बढ़ेगी, जब वो उसका मार्केट में एक
कंट्रोल बढ़ेगा तो हमारा जो गांव का जो एक एक यूनिट है वो स्ट्रांग होगा। माध्यम से फर्ज करें जैसे फॉर 15,000 गांव हैं तो अगर एक एक गांव का अगर हमने उसका एक कैपेसिटी बढ़ा दी, अर्निंग कैपेसिटी, तो नेचुरल है कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इंडिया की वो काफ़ी बढ़ेगी। और जैसी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी हमारे एजुकेशन, हमारी हेल्थ केयर, हमारी जो बाकी लाइंस हैं, जो लाइफ लाइंस ऑफ द कंट्री, वो एक दूसरे लेवल पे जाएगी। और वही हमारा इंटेंशन है। देखिए जो एनआरआई एसोसिएशन है उसका फर्स्ट मोटो है टू मेक इंडिया वर्ल्ड गुरु। और वर्ल्ड गुरु, विश्व गुरु तभी बनेगा जबकि हमारे सारे सिस्टम्स इन प्लेस हों। हेल्थ केयर सही हो, आपकी एजुकेशन सही हो, आपकी ट्रांसपोर्टेशन की जितनी फैसिलिटीज़ है वो सही हो, आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम सही हो, और जो भी आपके गांव हैं वो डेवलप्ड हों। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी मॉडल, जैसा कि आपने कहा, ज़्यादातर सेंट्रलाइज्ड है टू सिटीज़ एंड लार्जर सिटीज़। और जो गांव हैं उनको सम हाउ इफ अगर आप ट्रैवल करेंगे आपको लगेगा कि जैसे दे हैव बीन नेग्लेक्टेड। तो उसको एम्पावरमेंट करने का हमारे पास जो ये मॉडल है कि जिससे कि हम गांव में जो लोकल एंटरप्रेनर्स हैं उनको एम्पावर करें, उनको हम फैसिलिटी दें, उनको हम जो जो भी उनके बैरियर्स हैं, उनको फाइनेंशियल कुछ चाहिए तो उसमें मदद करें, उनको ट्रेनिंग दिलवाएं। और लोकल लेवल पे हम जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेंगे उसी से जाके इंडिया जो है, जो विश्व गुरु का जो अभियान है, जो हमारा जो एक टारगेट है वो हो पाएगा। तो अब इसके विषय में जो जो एनआरआईज को जोड़ने का काम है वो होगा, एंड दैट इज़ आवर प्राइमरी टारगेट राइट नाउ, कि जो भी एनआरआईज हैं जो इसमें इंडिया को विश्व गुरु बनाने के लिए आना चाहते हैं उनको हम लेके आएँ और एक कॉमन प्लेटफॉर्म दें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिसमें कि एक ट्रस्ट हो। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एनआरआईज के लिए कि देयर इज़ अ ट्रस्ट डेफिसिट। वो आना तो चाहते हैं, इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, देयर इज़ अ कल्चरल बॉन्डिंग, देयर कल्चरल रूट्स हैं इंडिया के जो जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम होती है कि दे डू नॉट नो हु टू ट्रस्ट। तो उसका जो ट्रांसपेरेंसी अगर हमने इस तरीके का कर दिया कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका एक एक कंप्लीट एक एक ट्रांसपेरेंसी हो जिसमें उनको पता चले कि जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ जा रही है एंड वेदर इट इज़ हेल्पिंग द कंट्री और नॉट टू द ग्रास रूट लेवल। और अगर वो हमने कर दिया तो दैट इज़ द ओनली वे दैट जो इंडिया को विश्व गुरु बनाने का जो हमारा एक टारगेट है, हमारा मिशन है, हमारा विजन है, वो जा कर के एक एक लेवल पे आएगा। तो ये तो विश्व गुरु का हो गया। उसके अलावा भी जो बाकी अपने इंडस्ट्रीज़ हैं, टूरिज़्म है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इन सारी चीज़ों के लिए हमें एनआरआईज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत है। और जो हमारा एनआरआई एसोसिएशन है दैट इज़ वर्किंग टुवर्ड्स इट। जो 195 कंट्रीज़ में हमारी रिप्रेजेंटेशन है उसको हमारे प्लान है कि जो नेक्स्ट 1 ईयर में हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। उन सभी कंट्रीज़ में जा कर के वहाँ के जो पोटेंशियल इंडियंस हैं हु आर डूइंग वेल और जो इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं उनको लेके आएंगे। एंड आई होप कि ये सारे जो हमारे जो इंडिया में जो वॉलंटियर्स हैं, जो जिस हिसाब से वो जुड़ रहे हैं, इट विल आई विल नॉट बी ओवर कोटिंग, मेरे ख्याल से करीब करीब 50 लाख से ज़्यादा की हमारी स्ट्रेंथ हो गई है जो इंडिया के वॉलंटियर्स हैं, दोज हु आर विलिंग टू वर्क विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। वो सिर्फ राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र की एकता के लिए काम कर रहे हैं और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए। तो इस तरीके से अगर लोकल सपोर्ट रहा तो मुझे ये लगता है कि 1-2 साल में हमारे पास एक बहुत ही अच्छी टीम हो जाएगी जो कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक राइट मॉडल में काम करना शुरू कर देगी। एंड इन द नियर फ्यूचर हमें ये चीज़ का एक उसका एक रूप देखने को मिलेगा कि जो इंडिया एक विश्व गुरु में बदल सकती है। तो यही हमारा जो है एक अप्रोच रहेगा इंडिया को विश्व गुरु की तरफ ले जाने का। जी। ये जो अपने 50 लाख जो हमारे वॉलंटियर्स इंडिया में जुड़ रहे हैं, क्या हम इसका एक सेग्रीगेशन कर सकते हैं जो हमारी लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं? सो यू आर टॉकिंग अबाउट 20 times more. So can they be mapped with one village? Because these NRIs, if they become volunteer partners, तो थोड़े पढ़े लिखे हों
और थोड़ा आईटी फ्रेंडली हों, जो हमारे ऑफिसर्स से कोऑर्डिनेट कर सकें। ऐसा अगर हम आपके एनआरआई एसोसिएशन के साथ एक कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं तो हम जो हर ग्राम पंचायत में 1 से 2 करोड़ रुपया पूंजी निवेश की बात कर रहे हैं उसकी बात कर सकते हैं, प्लस हम उनको एक सर्टिफिकेशन पे हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि विलेज प्लानिंग में अभी तक वैसा कोई प्रोग्राम हुआ नहीं है जहां पे हम सर्टिफाई कर दें कि भाई ये इस तरह से प्लानिंग करो, ये करो, वेयर वी कैन बी पार्टनर्स, यू आर अ बिग आईटी कंपनी। तो इसको अगर हम कर लें तो एक ये बहुत बड़ा रोड मैप होगा। इसमें आपका क्या ख्याल है? जी, आपने जो सजेशन दिया बहुत ही अच्छा सजेशन है ये। फ़िलहाल जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो जो एक नॉन प्रॉफ़िट और जो एक राष्ट्र सेवा का काम कर रहे हैं, तो उसमें हमने जो सेग्रीगेशन किया है उसका एक हायरार्की है, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल और उससे नीचे और पंचायत लेवल तक के भी मेंबर्स हैं, जिसमें कि हमने एक अध्यक्ष और एक सेक्रेटरी रखा है और उनके साथ कुछ 5 ऐसे मेंबर्स रखे हैं जो की मेंबर्स हैं। तो अगर हम विलेज लेवल या पंचायत लेवल पे जाते हैं तो आई एम श्योर कि ये जो 5 लोग हैं, ये लोग उस जो एक टीम बनाना है, अगर मान लीजिए 25 एंटरप्रेन्योर्स का, तो ये वो टीम बना सकते हैं। और जो अगर पूंजी निवेश होती है 1-2 करोड़ रुपए पर पर्सन, तो इसके ये एक ऑडिटर भी हो सकते हैं, इसके एक इसको एक सुपरवाइज भी कर सकते हैं फंडिंग को। और इस तरीके से जो एनआरआईज हमारे साथ जुड़ेंगे उनको अपने पैसे का एक डबल एश्योरेंस होगा कि ग्राम लेवल पे, स्टेट लेवल पे उनको 4-5 लोग ऐसे हैं जो ऑडिटर्स हैं, जो उनके लिए एक इनविजिबल मैनेजर्स हैं। एंड हमारे जो एनआरआई एसोसिएशन का एक ये टास्क होगा कि उसको हम अलाइन करके रखें कि जो स्टेट लेवल है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वो सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन जिन एंटरप्रेन्योर्स को दिए जा रहे हैं उसका हम एवरी डे, एवरी मंथ रिपोर्टिंग निकालें और उसकी फुल रिपोर्ट जो है, जो भी हमारे एनआरआई बाहर के हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको हम उसका एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट दे सकें, ताकि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रखें और इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई कर सकें। इस चीज़ को अनलेस इसको हम एक चेन रिएक्शन बनाएंगे, आई डोंट थिंक देयर इज़ कोई एक अच्छा बेनिफिट निकलेगा। तो इसको हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक फुल अथॉरिटी के साथ, एक क्लैरिटी के साथ एक लेवल पे लेके जाने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि जो विलेज लेवल के लोग हैं उनको हम जोड़ें, उनमें से हम उनके जो लीड वॉलंटियर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनको आगे निकालें। जी, अभी तक किन किन स्टेट्स में हम लोगों का पेनिट्रेशन शुरू हो गया है? तो शायद उन स्टेट्स उन स्टेट से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इस इनिशिएटिव को। थोड़ा इस पे कहाँ तक हमने कर दिया है? जी, अभी हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के वॉलंटियर्स हैं वो अभी वेस्ट बंगाल, वो अभी हमारे बिहार में, वो उत्तर प्रदेश में, ये 3 स्टेट में और गुजरात में भी, ये 4 स्टेट में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल के और इवन विलेज लेवल के वॉलंटियर्स अवेलेबल हैं। जी, तो यहाँ पे हम इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। जी, तो लेट्स प्लान जूम मीटिंग्स विद दीज वॉलंटियर्स कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल एक एक करके अगर हम 4 वीक्स में या उसको अगर हम प्लान कर सकते हैं तो उसको हम नेक्स्ट फेज में ले जा सकते हैं। अगर आप इस पे प्लान करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जी, डेफ़िनेटली हम इस पे प्लान करेंगे। हम लोग एक बहुत जल्द ही अपना जो एनआरए एसोसिएशन की मीटिंग करेंगे और उसमें जो है हम एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई करेंगे, उसमें हम जो इंडस्ट्रीज़ आइडेंटिफ़ाई करेंगे जिसमें हमको पोटेंशियल लोग लेके आना है, और उसके बाद हम उसको कैटेगरीज़ में डाल करके और उनके साथ हम मैपिंग करेंगे। और उस मैपिंग के बाद आई एम श्योर कि उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल का जो काम होगा कि हाउ डू वी एडवाइस एनआरआई फ्रेंड्स कि हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है उसमें आप आएँ, उसमें आप जुड़ें, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में हम पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे, देन हम प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाएंगे, फिर हम एनआरआई फ्रेंड्स लेके आएंगे। जी, थैंक यू वेरी मच रमन जी, आपसे बहुत अच्छी वार्ता रही और लोटस टावर टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। वंदे गो मातरम।